मेरे बच्चे, आज का संदेश देखना बहुत जरूरी है। इस संदेश को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना। मेरे बच्चे, माता रानी आपसे कहती हैं कि मैं आपको कभी गिरने नहीं दूंगी। विश्वास रखो, क्योंकि आपकी ताकत आपकी सोच से कहीं ज्यादा है। इस समय आपके जीवन में जो हो रहा है वह मेरी से हो रहा है। आपको वही मिलेगा जो आपके लिए सही है। तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके हेट्स आप पर बहुत ज्यादा बारीकी से स्पाई कर रहे हैं, आप पर नजर रख रहे हैं एंड आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। ये कुछ ऐसे शत्रु हैं जो ये अच्छे से जानते हैं कि आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं लाइफ में। इस वजह से वो आप पर नजर बनाए हुए हैं और आपकी लाइफ पर नजर बनाए हुए हैं, और जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसको रोकना चाहते हैं। वो आपकी लाइफ को डाउन करना चाहते हैं, आपकी दिव्यता को कम करना चाहते हैं, ताकि आप प्रोग्रेस ना कर पाए, आगे ना बढ़ पाए। जो चीजें आप कर रहे हैं, जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है, उसको रोकना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। बिकॉज आपके जो शत्रु है, जिनके बारे में आप नहीं जानते, जिनके एक्शंस के बारे में आप नहीं जानते, जिनको आप अपना फ्रेंड मानते हैं या फिर अपना शुभ चिंतक मानते हैं, तो ऐसे में आपके जो शत्रु छिपे हुए हैं और जो उनकी मंशा है और जिस प्रकार के षड्यंत्र वो कर रहे हैं, आपके ऊपर उन्होंने नजर बनाकर रखी हुई है। आपके एंसेस्टर्स की तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि उन्होंने बुरी नजर बना रखी है आपके शत्रुओं पर। जो आप पर नजर बनाकर रखते हैं, जो आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, आपके एंसेस्टर्स उनकी बैंड बजाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो कमेंट सेक्शन में 555 लिखकर धन्यवाद कहें और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बहुत स्ट्रांग मैसेज है। आप अपनी फैमिली के बिल्डर हैं। आप अपनी फैमिली को लाइक मेंटालिटी से निकालने वाले हैं। क्नॉइस, आप अपनी फैमिली को स्पॉइल करने वाले हैं, गिफ्ट्स देकर, और उनको अच्छा फील करा सकते हैं। आपने बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस देखी है, बहुत ज्यादा आपने दिक्कतों का सामना किया है। पास्ट में तो आपने ये जो खुद की हीलिंग करी है और खुद को हायर वाइब्रेशन में आप लेकर आए हैं क्नॉइस, तो इसकी वजह से ईश्वर आप पर धन वर्षा करने वाले हैं, धन वर्षा करने वाले हैं। मेरे बच्चे, अगर आप माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में 163 जरूर टाइप करें। मुझे सुनाई दे रहा है कि आप अपनी फैमिली के पहले बिलर हैं और आप अपनी फैमिली को लिटरली स्पॉइल करने वाले हैं। अपने प्यार से हो सकता है आपकी फैमिली को हमेशा धन का अभाव महसूस होता रहा है। क्नॉइस, तो वो जो अभाव वाली मेंटालिटी है, उससे आप अपनी फैमिली को बाहर निकालने वाले हैं। आप अपनी फैमिली के स्टार हैं। आपकी फैमिली को आप पर गर्व होगा। एंड मुझे देख रहा है कि आज की डेट में जो लोग आपके शत्रु हैं, जो लोग आप पर नजर बनाकर रखते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ये लोग भी आपके मुरीद हो जाएंगे। ये लोग भी आपके फन हो जाएंगे। बिकॉज आपके मन में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या, द्वेष नहीं है। भले ही कोई अगर आपसे रिवेंज भी लेना चाहे, तो आपके मन में उस पर्सन के प्रति भी न्यूट्रल भाव होता है। कोई ट्रेड वाला भाव नहीं होता है, बल्कि आपको उस पर हंसी आ रही होती है कि कितना मूर्ख इंसान है। इसको बहुत ज्यादा हीलिंग की जरूरत है। इस पर्सन को हायर वाइब्रेशन में आने की जरूरत है। तो आप ये चीज समझते हैं? छोटी सोच वाले, ऊंची सोच वाले लोग अब आपके आगे सच में बहुत ज्यादा छोटे हो चुके हैं आपको। बेसिकली ये लोग जो छोटी सोच वाले लोग हैं, जो हीन भाव रखते हैं आपके प्रति या किसी के भी प्रति, आपके आगे ये बेसिकली कीड़े मकड़ों की तरह होते हैं। क्नॉइस, जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र करते रहते हैं, कुछ कुछ गेम्स खेलते रहते हैं, बट आप इनको क्लीन चेक करते हैं। बिकॉज आप एक डिवाइन बीइंग है और आपकी दिव्य ऊर्जा के आगे है, उदार ऊर्जा के आगे इस प्रकार की छोटी सोच, घटिया सोच वाले टिक नहीं सकते हैं। क्नॉइस, ये इन लोगों के पास ही बेक फायर होकर जाती है। बिकॉज ये इन्हीं के पास से जनरेट हो रही है। इनके अपने माइंड की उपज है, वो इनकी अपनी सोच है, इसीलिए वह इन्हीं के पास वर्क करती है। इन्हीं लोगों के ऊपर बेक फायर होती है। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि जब भी हम किसी के बारे में कुछ गलत सोचते हैं, किसी का कुछ गलत मानते हैं,
तो डेफिनेटली सिग्नल जो हम भेज रहे हैं यूनिवर्स में, वो हमारे दिमाग से जा रहा है। तो यूनिवर्स को ये चीज पता है। यूनिवर्स हर किसी के लिए न्यूट्रल है। यूनिवर्स के कभी किसी के लिए कोई गलत भाव नहीं होते। यूनिवर्स न्यूट्रल है। यूनिवर्स ने एक कर्मा नाम की मशीन फिट कर रखे है। हर कोई अपने कर्मा की चक्की में पिसता है। तो जो कोई भी गलत थॉट किसी के लिए भी जनरेट करता है या फिर कोई स्पेल वर्क करता है, कोई एविल प्रैक्टिस करता है, ब्लैक मैजिक करता है, तो उसका जो प्रभाव है वो उसी व्यक्ति को झेलना पड़ता है जिसने उस प्रकार की मंशा रखी होती है। तो बहुत सोच समझ के किसी के भी लिए कोई मंशा रखें, बिकॉज उसका प्रभाव खुद झेलना पड़ता है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस संदेश को जरूर से शेयर करें। ये चीज बिल्कुल क्लियर आ रही है। आपने हो सकता है अपने एनिमी पर, अपने शत्रुओं पर प्रेशर बनाकर रखा हुआ है। एक बहुत ज्यादा हैवी प्रेशर में है आपके शत्रु नॉइस। जो आपके हिडन एनिमी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, बहुत ज्यादा परेशान है। उनकी एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित है। यूनिवर्स का बैकअप है। आपके पास यूनिवर्स आपको सपोर्ट करते हैं। आप प्रोटेक्टेड है नॉइस आपसे। लेकिन आप वहां पर पहुंच चुके हैं। वह तो गलत चीज करके वहां पर पहुंचना चाहती है। क्नोइस जो कि वह नहीं पहुंच पाई और आपको वहां पहुंचता हुआ देखकर उनके बहुत ज्यादा पसीना छूट रहते हैं। बहुत ज्यादा पानी होता है। सोच रहे हैं आप कहाँ पहुंच गए हैं। तो उन बेवकूफ लोगों को मैं यहाँ समझाना चाहूंगा। जो गलत कर्म करेगा, जो कि सबका बुरा चाहेगा, जो बेज़बानी जानवरों की बलि चढ़ाएगा, वह कभी भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और वहां तक पहुंचने के लिए तो वह सपने में भी नहीं सोच सकते, जहां तक परमपिता परमेश्वर आपको पहुंचा दिया। आप एक डिवाइन के ऐसे प्रोटेक्शन वाले सीड में पहुंच चुके हैं, जहां पर ना बड़े बड़े सिद्ध प्राप्ति करने वाले लोग पहुंचते हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं आपके अराउंड, या आपकी झलक को देखकर आपकी तस्वीर कुछ भी ऐसा हो सकता है, उसको देखकर वो समझ गए हैं। इतना तो उनके अंदर नॉलेज है, इतना तो सेंस कर लेते हैं कि वो देव में, और देव और वो जो होते हैं ना दानव, उनमें वो फर्क कर लेते हैं। तो आप देव में आ चुके हैं। आपको देखकर ये सोचने लग गए हैं नॉइस कि भाई ये इतना इस लेवल पे कैसे पहुंचा। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ईर्ष्या और जलन वाली भाव भी मैं उनकी सेंस कर रही हूं, लेकिन क्या कर सकते हैं। जो जैसा करोगे वो वैसा भरोगे। हेड्स ने जो सोचा वो नहीं हो पाया। जो आपके हेड्स ने कुछ सोचा है, आपके अगेंस्ट कुछ सोचा था, आपके हेड्स ने, वो सो कॉल्ड हेड्स जिन्हें आप कभी अपना भी कह सकते हो, वो आपके अपने हो सकते हैं, आपके फैमिली के लोग हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। नॉइस में ये चीजें कह सकती हूँ क्योंकि ये साथ मेरे साथ भी होता है। हमारे नहीं बनकर कुछ लोग ना हमें बहुत ज्यादा हार्म करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा हमें तकलीफ देना चाहते हैं। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं। लेकिन वह अगर हमारे साथ गलत गलत करना चाहते हैं, तो डिवाइन हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देती। हमारे साथ सब कुछ सही होता है, होता आया है और आगे भी सही होगा। तो उन्होंने आपके लिए, जो आपके हेटर है, कुछ प्लान किया था, कुछ ऐसा करने के लिए जिससे आपको हानि पहुंचे, आपको तकलीफ ही पहुंचे। आप कुछ, मतलब आपके लिए कुछ ऐसी चीजें उन्होंने प्लान करी थी जो पूरी तरह से फैल हो चुका है। पूरी तरह से उसे यहाँ पर माता रानी ने कट कर दिया है, उसको फेंक दिया है। ये चीज कह सकते हैं बेक फायर कर दिया है उसी इंसान की तरफ। तो जरूर से यहाँ पर माता रानी को ग्रेट क्यों पे करे, थैंक यू जरूर जरूर से कहा करे। उठते जागते सोते बैठते जब भी आपको टाइम मिले ना, आप जरूर से माता रानी को थैंक यू बोला करे। इतने से ज्यादा प्रोटेक्शन शील्ड में हो कि लोग आपके बारे में बहुत सारी चीजें प्लान करते हैं कि इसका ये बुरा हो जाए, इसका ये अच्छा ना हो, इसका ये गलत हो जाए। इसके मतलब बहुत सारी चीजें हम कह सकते हैं, लेकिन वो सारी चीजें सत्य नहीं होती हैं। वो सभी चीजों को खत्म यहाँ पर डिवाइन तुरंत के तुरंत चुटकी बचाकर करते हैं। किसी की ऐसी एनर्जी फील हो रही है जिस पर माता रानी बहुत ज्यादा मेहरबान है। आज जो भी इस वीडियो को देख रही है, आप पर माता रानी कंप्लीटली इतने ज्यादा आपसे प्रसन्न है, इतने ज्यादा खुश है, आप कह नहीं सकते। क्योंकि मेरी आवाज और जो मैं फील कर रही हूँ नॉइस, जो मुझे महसूस हो रहा है, वह आप नहीं जान सकते। लेकिन मुझे इतना तो पता है, इतना तो मेरे ऊपर, माता रानी पर इतना तो मैं ट्रस्ट करती हूँ।
आप कभी भी अपना जो विश्वास है, आपका जो विश्वास है, ट्रस्ट है, अपने परमेश्वर से कभी भी खत्म मत होने देना। आप नहीं जानते आपके पीछे आपके परम पिता, आपके पूर्वज, आपके ईश्वर कितना कुछ काम कर रहे हैं, अभी भी लगातार कर रहे हैं। क्नॉइस और कितनी सारी गंदी चीजों को वह तोड़ तोड़ के, उन्हें नोच नोच के, उन्हें फाड़ छेड़ कर फेंक देते हैं। उन्हें जैसे लगता है कि कैसे अटैक करते, गलत तरीके से की नहीं, ये हम नहीं पहुंचा सकते, तो वो उस तरह से आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। क्नॉइस और गलत चीजों को आपकी लाइफ से तुरंत उठाकर फेंक देते हैं। आप ये चीज नहीं समझ पाओगे क्योंकि आप उस लेवल पर अभी नहीं हो, आप नहीं इतना ध्यान दे पाते हो, आप बहुत अभी नादान हो। मैं ये चीज कह सकती हूँ, भले ही आपकी कोई सी भी एज हो, लेकिन कहने को यही कह सकते हो, आप एक नादान बालक हो। आप पर माता रानी बहुत ज्यादा मेहरबान है, बहुत ज्यादा आपसे प्यार करते हैं। वो आपको इतना ज्यादा प्यार करते हैं, किसी भी गंदी चीजों को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर कोई चीजें, गंदी चीजें, कोई गलत चीजें आपको परेशान करना चाहती है, उसे तुरंत चुटकी बजाकर यहाँ पर डिवाइन उठाकर जड़ से फेंक देते हैं। मेरे बच्चे, आप अभी जिस परिस्थिति में हो वो आप किसी से कह नहीं सकते, पर मैं जानती हूँ कि आप नॉइस अंदर ही अंदर बहुत रो रहे हो। ये बात आप सबसे छुपा सकते हो, लेकिन अपनी माता रानी से कभी भी नहीं छुपा सकते। माता रानी सब जानती है कि आप कितना ज्यादा भी परेशान हो, क्नॉइस। लेकिन अब वो समय आ गया है कि इस विषम परिस्थिति से आपको बाहर निकाला जाए। इसलिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। माता रानी ने बहुत ज्यादा ये चीज कंफर्म कर दी कि यह सही समय है, यही सही समय है, यही वही समय है जब आपको अक्षय नंद लेना चाहिए, क्योंकि आपकी वह सारी चीजें बहुत जल्दी आपके पास आने वाली है। कोई आपको देखकर बहुत ज्यादा पसीने से भीग चुका है, कोई आपको देखकर ना बहुत ज्यादा पसीने से भीग चुका है, मतलब आपको देखकर किसी को बहुत ज्यादा पसीने छूट रहे हैं। आपको मतलब हो सकता है आपके तेज को देखकर क्नॉइस, आपके तेज को देखकर, आपकी एनर्जी को देखकर कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर उसके पसीने छूट। मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हें कुछ बताने के लिए इस धरती लोक पर आई हूँ। मैं तुमसे कुछ बात जानना चाहती हूँ, जिसके लिए तुम आज मेरे इस संदेश को अंत तक सुनना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। यदि तुमने मेरे संदेश को नहीं सुना, तो तुम्हारे जीवन का कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए आज मुझे अवश्य सुनना। कई बार तुमने मुझे अनदेखा किया है, परंतु आज मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे अनदेखा करो। इसलिए सारी परेशानियों का समाधान आज मेरे पास है। बस तुम्हें मुझे कुछ समय देना है। मेरे बच्चे, अगर आप माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में 163 जरूर टाइप करें। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, तो तुम मुझे अपना आज समय दोगे। तुम्हारे समय से मैं तुम्हारे जीवन की सारे परेशानियों को समाप्त कर दूंगी। तुम मेरे सबसे प्रिय भक्तों में से एक हो, जो मुझे सबसे प्रिय है। मैं तुम्हारी माता हूँ। मेरी अनुमति से ही सारे काम होते हैं। मैं संसार के प्रति एकड़ में हूँ। मैं तुम्हारे भीतर भी हूँ, और मैं इस जगत में हर स्थान पर हूँ जहाँ पर इंसान नहीं पहुँच सकता। तुम्हारी भक्ति ने मुझे इतना प्रभावित किया है कि मैं स्वयं तुम्हारे पास आ गई हूँ। मेरे बच्चों, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ, और अब शादी खुशियों के लिए तुम्हें एक छोटी सी परीक्षा से गुजरना है। मैं तुम्हें सारी खुशियां देना चाहती हूँ। तुम्हें बस छोटी सी परीक्षा में सफल होना है। तुम्हें मुझे हमेशा याद करते रहना है। तुम्हारी जो परीक्षा तुमसे लूंगी, उस परीक्षा में तुम अवश्य सफल होंगे, क्योंकि मेरे बच्चे, परीक्षा एक संसार का चक्र है। जो इंसान परीक्षा में सफल होते हैं, वह हमेशा आगे बढ़ते हैं। कुछ परीक्षा संसार तुमसे लेता है, और कुछ मैं स्वयं तुमसे लेने आई हूँ। मेरे बच्चे, परीक्षा से ही तुम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। मेरे बच्चे, याद रखना, कभी किसी का बुरा करके तुम्हें आज खुशी प्राप्त होती है, लेकिन मेरे बच्चे, एक दिन ऐसा आता है जब सब कुछ तुमसे छीन लिया जाता है। मेरे बच्चे, दूसरों को बुरा करके कभी भी खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिकती। मेरे बच्चे, जो गलती तुमने की है, उस गलती का तुम्हें समाधान भी मिल पाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, गलती करने से बचें। यदि तुमने गलती कर भी ली, तो उसका समाधान ढूंढो और उस गलती के लिए माफी मांगो,
जिस प्रकार मेरे अनेकों रूप है, उनमें से एक रूप मेरा न्याय का भी है और दूसरा रूप मेरा रौद्र रूप है। उसी प्रकार मनुष्य के भी दो प्रकार है। एक तुम्हारे अंदर वह मनुष्य जो सदैव अच्छाई के लिए राह पर चलता है, और दूसरा सिर्फ अपना भला सोचता है। उसे किसी दूसरे मनुष्य से कोई लेना देना ही नहीं है। तुम्हारे अंदर भी वह रौद्र रूप है जो व्याधि गलत होते हुए देख ले तो उसे सही करने की कोशिश करता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने भीतर के हर रूप को अच्छाई के मार्ग पर लेकर जाना तुम्हारा कर्तव्य है। कभी अपने अंदर शैतान का रूप मत लेकर आना, अन्यथा केवल तुम दूसरों के लिए बुरा ही सोचते और करते रहोगे। मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। वह जैसे कर्म करता है, उसे अपने कर्मों की सजा मिलती है, किंतु ईश्वर सदा अपने बच्चों को हर गलत मार्ग पर जाने से पहले रोकता है। जो बच्चा उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलता है, वह बुरे कर्मों से बचता है। किंतु जो बच्चा अपने भगवान की बातों को ना मानकर स्वयं की बातें सुनता है और बुरे मार्ग पर चलता है, वह हमेशा कुछ समय के लिए खुश तो हो जाता है, लेकिन आने वाले समय में जीवन भर के लिए रोने लगता है। हर इंसान चाहता है कि वह अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर ले, अपने माता पिता को खुशियां दें, अपने प्रेमी को पाले, किंतु उनको करने के लिए कभी भी कठिन परिश्रम नहीं करता है। केवल एक बार प्रयास करने के बाद यदि उसे लगता है कि वह सफल हो जाएगा, तभी वह सफल नहीं हो पाता और वह प्रयास करना छोड़ देता है। तुम्हारे जीवन में जल्दी खुशियां आने वाली है, और ये इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि तुमने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, जिन कारणों से तुम्हें उनका फल प्राप्त हो रहा है। मेरे बच्चे, अगर आप चाहते हैं माता रानी का आशीर्वाद और संदेश हमेशा आपको प्राप्त होता रहे, तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि माता रानी का आने वाला संदेश सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। किंतु मैं अब तुम्हें आगे बढ़ने के लिए जो बातें बताऊंगा, उसे अपने जीवन में हमेशा याद रखना। जाने अनजाने में कभी किसी का दिल मत दुखाना। जो आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, कि तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि इस संसार में जब तुम्हें किसी का साथ चाहिए होगा, तब तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे, जीवन में अकेले चलने की आदत डालो। किसी से सहारा मांगने की कोशिश मत कर। जब यह इंसान समझ लेता है कि कोई आगे बढ़ना चाहता है, तो उसके सहारे की जरूरत है। मेरे बच्चे, अगर आप चाहते हैं माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा सुपर हमेशा बना रहे, तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से ओम नमो शिवाय जरूर टाइप करें। तो उसे बहुत कम लोग ही सहारा देंगे, और कुछ लोग तो सहारा देने के बजाय तुम्हारा सहारा छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अकेले ही खुश